एक सफारतखाने ने जो ईरान का था उस पर हमला किया और ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमला इसराइल ने किया है। इसके बाद ईरान ने बाकायदा तकरीबन 70 से ज़ायद मुमालिक में अपने पैगाम भेजे कि हम इसराइल को इसका जवाब देंगे। और यूएनओ के मुताबिक अगर कोई मुल्क किसी पर हमला और होता है तो दूसरा मुल्क जो है वो अपने दिफा का हक रखता है। और उसी कानून के तहत ईरान ने इसराइल पर हमले का जो है ना वो अपना इरादा किया। इस सिलसिले में उसके बाद ईरान ने बाकायदा इसराइल पर हमला कर दिया और तकरीबन 1200 से 1300 किलोमीटर दूर जो टारगेट थे उन तक ईरानी जो ड्रोन थे और जो मिसाइल थे उन्होंने बाकायदा पूरे तरीके से अपना टारगेट अचीव किया। इस सिलसिले में तो 5 ममालिक हैं, उन्होंने जो हमला था उसको रोकने की पूरी कोशिश की और इसमें फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, उर्दन और ख़ुद इसराइल जो है उसने बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल रास्ते में मार गिराए। लेकिन ये इन 5 ममालिक के लिए परेशान कुन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि 1300 से 1400 किलोमीटर दूर अगर ड्रोन किसी मुल्क के पर आते हैं तो वहाँ की जो जियो मैपिंग है वो हो जाती है कि अब जितने भी टारगेट थे उनकी जो तस्वीर हैं, उनकी जो ड्राइंग है, उनके जो ज़मीनी मामलात हैं वो ईरान तक पहुँच चुके हैं। इसी सिलसिले में बहुत सारे टारगेट पर ईरान के जो मिसाइल हैं वो हिट भी हुए हैं। इसके जवाब में इसराइल ने बगैर बताए ईरान पर बाकायदा हमला किया और उस वहाँ पे मिसाइल मारे। अब जो परेशान कुन सूरत हाल है, इस परेशान कुन सूरत हाल के बाद सबसे पहला काम जो अमेरिका ने किया वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के सिलसिले में गैर मुल्की 3 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। इनमें एक बेलारूस की और 2 चाइना की कंपनियां हैं। इन पर पाबंदी लगाने की यही वजूहत है कि जो ममालिक जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम रखते हैं उनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि जो इसराइल के हमायती ममालिक हैं उनके लिए ईरानी हमला परेशान कुन तरीन जो है ना वो साबित हुआ है और अब वो इस सिलसिले में एक नई प्लानिंग और नए तरीके से सामने आ रहे हैं। इसीलिए अब जो प्लान किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि किसी न किसी शक्ल में भी इसराइल के जो आइंदा के दिफा का मामला है उसको मुस्तहकम और पायदार किया जाए। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों जो अमेरिकन एक बड़े अहदेदार है उन्होंने इसराइल का दौरा किया और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि इसराइल जो है वो हमेशा रहेगा और हम उसके साथ रहेंगे। ये तजिया, ये तबसरा मालूमात की बुनियाद पर आप तक पहुँचाया गया और इसमें 100% कोशिश की गई है कि हक़ाइक़ को सामने रखा जाए। ईरान की जो इसराइल ने जो ईरान पे हमला किया उसके बाद ईरान की भी खामोशी और इसराइल की भी खामोशी, लगता यूँ है कि बड़ों ने मामलात को जो है ना वो तय करने की तरफ गामजन हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने बाकायदा तौर पे कहा है कि इस जवाबी कार्रवाई में अमेरिका का ज़रा बराबर भी हाथ नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि जो अरब ममालिक और इसराइल के मामलात या ईरान के मामलात ने वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ जो हुई हैं उस पर पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको लोगों को इंसाफ मिले और जो जंग है और जो खित्ता इस वक्त लपेट में आ चुका है इसकी जो कशीदगी है इसको ख़त्म किया जाएगा और जो लोग अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगहों पर रह रहे हैं और कसम पुर्सी की हालत में उनको अपने घरों में वापसी का मौका मिलेगा।